सो वी वर एट दिस स्टेज कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वी ऑल नो दैट कि उसको वो एक हमारा टूल है कि हम कैसे एक मटेरियल का बिहेवियर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करें. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील. आप देखिए ये टेंसाइल स्ट्रेस इसके ऊपर एक्सर्ट किए. ये पहले जो है एक स्पेसिमेन है स्टील की, एक ये रॉड है जिसके ऊपर हमने ये टेस्ट यहाँ पर देखिए प्रोड्यूस हो रहा है. ये जो स्टेज है ये इसकी देखिए डाया कम हो रहा है यहाँ पे. इसको हम कहते हैं नेकिंग. इसको हम क्या कहते हैं? नेकिंग. यानी जब आपका डाया या एरिया कम हो रहा हो इसको हम नेकिंग कहते हैं. नेकिंग के बाद वो अल्टीमेट फेलियर हो जाता है. डक्टाइल फेलियर है, आपको पता है. नेकिंग वो हो गए, थिन वो हो के उसके बाद फेल हुआ. इट मींस कि इसने वार्निंग दी है कि आई एम गोइंग टू फेलियर. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डक्टाइल फेलियर कहते हैं. ठीक है. स्ट्रेस मैंने ये इसलिए रखा, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, तो स्ट्रेस को मैंने इसलिए रखा कि जस्ट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स. आपको पता है कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क होता है. याद रखें, स्ट्रेस जो है लाइक आप देखें जब हम बीम को एनालाइज करते थे, फॉर एग्जांपल ये बीम था हमारा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम था, आपको याद होगा. दिस इज वन सपोर्ट इज हिंज एंड वन इज रोलर. इसके सेंटर के ऊपर अगर ये आपका यूनिट लोड या कंसंट्रेटेड लोड P इज एक्टिंग, तो इसका रिएक्शन क्या होंगे? इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा P/2 और इसका रिएक्शन भी क्या होगा हमारा? P/2. तो क्या था? ये लोड था. ठीक है, इट मींस के ये जो P है वो एक्शन था, इसका रिएक्शन क्या आ गया? यहाँ पे रिएक्शन आ गया. इसी तरीके से अक्सर और बेशतर लोग कंफ्यूज होते हैं. स्ट्रेस जो है लाइक यहाँ पे ये जो P/2 है ना, स्ट्रेस इज रिएक्शन, प्रेशर जो है वो एक्शन है. या जो लोड है जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं वो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, और स्ट्रक्चर उस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए उसमें क्या होती है? इंटरनल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं. ठीक है. सो स्ट्रेस इज रिएक्शन नॉट अ एक्शन. ठीक है, प्रेशर हमारा एक्शन है. ठीक है. तो आप देखें अगर इसकी डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन. ये बॉडी ऑफर कर रही है, इट मींस कि इट इज द रिएक्शन. तो इसका फॉर्मूला क्या है? आपको पता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया. स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. आपको पता है कि आपकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है. ये जो ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसमें आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आई विल रिपीट हाउएवर. ठीक है, ये जो आपकी है वो आपकी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आपकी क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये हुक्स लॉ है, आपने पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. ठीक है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से जाने के लिए पहले जो है ना, मैंने इन चीजों को डिस्कस करना जरूरी समझा. ठीक है, तो लेट्स इरेज इट. ओके, वी डोंट नीड टू इरेज इट. सो बल्कि वी नीड टू इरेज इट बिकॉज दिस इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू लुक एट दिस कर्व. आप देखें, मैं पहले इस कर्व पे नहीं आऊंगा. सो व्हाट वी हैव कि आपको पता है कि दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. में इस पे आने से पहले मैं इस कर्व को डिस्कस करूंगा. आप ये देखिए कि ये एक कर्व है जो आपने पीछे जो स्लाइड देखी कि ये एक लोड है, यूनिएक्सियल जो है ना टेंशन इसके ऊपर जो है ना एक्ट कर रही है. उसके जो मुकाबले में हमारे पास क्या है? देखें, आप ये देखें कि आपकी ये जो रॉड है ये एक्सटेंड हुई है. जाहिर सी बात है एक्सटेंड होगी, उसकी लेंथ बड़ी होगी, उसका डाया छोटा होगा, टेंशन इसके ऊपर क्रिएट हो रही है. दिस इज अ चेंज इन लेंथ, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ. ये चेंज इन लेंथ ये आई है. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान आपने क्या किया? ये दिस इज एफ स्ट्रेस, दिस इज ई जो है आपकी. ई तो नहीं है ये, इसको हम जो है ना वो इसका जो सिंबॉलिक नेम है वो स्ट्रेन है. एंड दिस इज व्हाट? स्ट्रेस. आप देखें कि व्हाट इज हैपनिंग. देखिए, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. आपको इसको रीड करने के लिए मैं आई विल टीच यू टुडे कि हाउ टू रीड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. अगर आप देखें what is happening when there was no load, there was no any stress, there was no any strain. अगर आप देखें
कि जब हमने लोड अप्लाई करना शुरू किया, आप देखें ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर वेरिएशन कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर वेरिएशन कहते हैं। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लीनियर वेरिएशन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट, मतलब जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, अगर आप देखें, आप जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ रही है, ये स्ट्रेन इस तरफ बढ़ रही है। ये कर्व आप देखिए, स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर ये प्रोपोर्शनैलिटी हिट हो गई, यानी आप पहले क्या हो रहा था, आप स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, स्ट्रेन बढ़ रही थी, ठीक है। आप एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे, जिसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। जब वो मटेरियल उस इलास्टिक लिमिट तक पहुंचा और यील्ड कर गया, यील्ड करने के बाद आप देखें, ये यहाँ पर ये देखें स्ट्रेट लाइन हो गया इस पोर्शन में। ये किस पोर्शन में आ गया, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ये देखिए ये प्लास्टिक पोर्शन है। इलास्टिक था पहले, यहां तक ये इलास्टिक था, यानी अगर आप इसको लोड रिमूव करते तो सेम पोजीशन पे आ जाता, ठीक है। आप अगर लोड इलास्टिक स्टेज पर, इस स्टेज पर अगर लोड रिमूव करते तो वो सेम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता कर्व आपका। लेकिन आप जब यील्ड कर गए, वो प्रोपोर्शनैलिटी रही नहीं। आप देखें, अब यहाँ पर ये स्ट्रेस आपकी नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा रहा है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रही, लेकिन क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रेन बढ़ रही है विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस। आपकी स्ट्रेस नहीं बढ़ रही, लेकिन आपकी स्ट्रेन क्या हो रही है, देखिए इस तरफ ये बढ़ रही है स्ट्रेन। आपने स्ट्रेस तो नहीं बढ़ा रहे, स्ट्रेस तो अपनी जगह है, ये देखिए स्ट्रेस तो अपनी जगह है, सेम पॉइंट पर है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ रही है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन कहते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है हमारा कि जहां पर हमारा जो मटेरियल है, ये जो आप इस तरह समझ लें, एक थकी हारी फौज है, ठीक है। और हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर साहब फारूक अहमद रफीकी साहब ये मिसाल दिया करते थे, एंड आई आल्सो कोट एवरीवेयर दिस एग्जांपल, कि एक थकी हारी फौज है, ठीक है। वो अब जब आखिर में जब बचती है, कोई ताकत नहीं बचता, कोई दम नहीं बचता। इस मटेरियल की स्पेशलिटी आप देखें कि इस मटेरियल में हो क्या रहा है। पहले ये मटेरियल यील्ड हुआ, देखें स्ट्रेस पहले इस जगह पे थी, ऊपर थी, फिर स्ट्रेस में कमी आई, फिर एक कांस्टेंट स्ट्रेस पे डिफॉर्म हो रहा है, स्ट्रेन आ रही है उसमें। अचानक क्या हो रहा है, ये देखिए ये कर्व यहाँ पे बढ़ गया, देखिए यहाँ पर आ गया। पहले ये स्ट्रेस थी, अब ये स्ट्रेस, यहाँ पे देखिए स्ट्रेस की कितनी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। ये आपको देखें कि आपकी ये जो कर्व है, अचानक से इसमें इस मटेरियल ने ताकत लेना शुरू कर दी। एक थकी हारी फौज थी और उसने एक आखिरी जुट के फिर एक तैयारी की, एक ताकत लगाई, और वो ताकत, उसको हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को जिसमें ये जो स्ट्रेंथ अगेन गेन करता है, यानी अगेन स्ट्रेस लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि उस वक्त तक उसकी नेकिंग इतनी हो चुकी होती है, उसका डाया इतना कम हो चुका है, तो उसका एरिया इतना कम हो चुका होता है कि ये स्ट्रेंथ उसके किसी काम की नहीं रहती। और आखिरकार ये जो एंड पॉइंट है इस कर्व के, इसको हम क्या कहते हैं, रप्चर पॉइंट कहते हैं। ये रप्चर पॉइंट है, ये हमारा जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है। ये हमारी क्या है, ये हमारा अल्टीमेट, इसको हम क्या कहते हैं, एफ यू कहते हैं। ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है मटेरियल की, और ये हमारी एफ वाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, यील्ड लिमिट कहते हैं, एफ वाई कहते हैं। इसको याद रखिएगा, एक हमारी एफ यू है अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, एक हमारी क्या है, एफ वाई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो है ये हमारे लिए जो है वो इस मटेरियल की आप हैरान कुन प्रॉपर्टी ये देखें कि ये मटेरियल पहले, अगर आप देखें इस मटेरियल को, इसकी एक और स्पेशलिटी आप देखिए, इसकी और स्पेशलिटी क्या है, इसकी और स्पेशलिटी ये है कि आप अगर अनलोड करें, देखें प्लास्टिक रीजन में अगर अनलोड करें तो ये कर्व देखिए पैरेलली इसी कर्व के स्ट्रेट यहाँ पर आकर यहाँ पर रुकेगा। उसमें स्ट्रेंथ तो आ चुकी होगी, लेकिन वही पाथ जो पहले ये फॉलो कर रहा था, उसी के पैरेलल पाथ ये फॉलो करता है, ठीक है। दिस इज द रिसर्च कि आप ये मटेरियल जो है, अल्लाह ताला ने इसको बाउंड कर दिया है कि तूने जो है वो इसी तरीके से एक्ट करना है। आप देखें कि ये मटेरियल की एक अजीब प्रॉपर्टी है कि पहले यील्ड हुआ, एक स्ट्रेस जो कांस्टेंट हुई, उसके बाद उसका जो है जो एक स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट आई जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी है, ठीक है। तो आप ये देखें, मैं अगर अब फिर
प्रीवियस स्लाइड पे जाऊंगा जिसमें ये कलर्ड इसका जो है ना स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, उसमें आप देखें कि यहाँ पर ये देखें यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसको हम सिग्मा पीएल कह रहे हैं, ठीक है। ये इलास्टिक रीजन है, इसके बाद ये क्या सिग्मा वाई है, ये क्या है आपका यील्ड रीजन है, ठीक है। ये जो कर्व है यील्ड होने के बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा इमेजिनरी कर्व है। असल में जो कर्व होगा ना, देखें हम क्या बना रहे हैं एक्चुअली, हम स्ट्रेस ओवर स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि स्ट्रेस कितनी हो रही है। एक्चुअली ये हमारा इमेजिनरी कर्व है, ठीक है। ये इमेजिनरी कर्व है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या कर्व है, ये हमारा जो है ये हमारा इमेजिनरी कर्व है, ये वाला। ये ट्रू कर्व है, क्यों? क्योंकि अगर आप जो एरिया है ना, देखें अगर आप जब यील्ड होती है तो आप ओरिजिनल एरिया यूज करेंगे तो स्ट्रेस आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस एरिया है। स्ट्रेस क्या है, एफ और ए है, इस पोर्शन के बाद आप रिड्यूस एरिया यूज करेंगे तो ओरिजिनल कर्व तो ये होगा, लेकिन ये हमारा जो है वो एक इमेजिनरी कर्व है फॉर अंडरस्टैंडिंग इस मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें ये कलर्ड चीजें हैं, देखिए आपको ये इसके लिए ये हमारा क्या है, ट्रू फ्रैक्चर स्ट्रेस है, ये फ्रैक्चर है, इसका जो अल्टीमेट पॉइंट है कर्व का वो अल्टीमेट स्ट्रेस है, ये एफ यू है, सिग्मा यू या एफ यू कहें आप इसको, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की कहानी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी आफ्टर द लेक्चर, ओके। सो अगेन फॉरवर्डिंग, व्हाट इज द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की बात हम कर रहे थे, पहले भी हमने डक्टिलिटी की बात की है। डक्टिलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? डक्टिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशंस बिफोर फ्रैक्चरिंग। फ्रैक्चरिंग से पहले जो है ना वो डक्टिलिटी क्या है, लार्ज डिफॉर्मेशंस को विथस्टैंड करने का नाम है। उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ये है आपकी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, फाइनल लेंथ जो आपकी इलोंगेटेड लेंथ है, इस केस में इलोंगेटेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, ये आपके पास कहाँ किस में आएगी? परसेंटेज में आएगी, ओके। किस में आएगी? ये परसेंटेज में आएगी। सो वी हैव दिस यील्ड स्ट्रेस। आपके पास पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील है। हमारे पास एक स्टील है ASTM A36 स्टील। ये कहाँ से डेजिग्नेशंस आई हैं? ये आपके मैनुअल से डेजिग्नेशंस आई हैं, ठीक है। आपका जो मैनुअल है दैट टेल्स यू कि व्हाट शुड बी द डेजिग्नेशन ऑफ द स्टील। अब ASTM A36 जो स्टील है, आप देखिए इसकी जो FY है, उसकी जो यील्ड स्ट्रेस है वो कितनी है? अगर आप देखें यहाँ पे कि वो आपकी कितनी है, वो आपकी 36,000 PSI है या 36 KSI है। और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ से या टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं इसको या अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं, वो कितनी है? 58,000 PSI टू 80,000 PSI। आप देखें उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 36। ये जो है ये ऑलमोस्ट आपकी जो है 80,000 PSI मैक्सिमम, 80 KSI है आपकी, ऑलमोस्ट मोर देन 100% है। यानी उसकी यील्ड स्ट्रेंथ देखें और उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखें तो इंसान दंग रह जाता है कि इस मटेरियल की ये क्या प्रॉपर्टी है, हाउ इट इज मैनेजिंग डू दैट। ये मटेरियल इस तरह कैसे कर लेता है? मतलब एक हैरानगी है ना कि आप एक मटेरियल को यील्ड कर ले, ठीक है, उसको यील्डिंग हो गई उसकी, वो उसने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया, एक दफा बेहोश हो गया, आप इस तरह समझ लें। फिर उसके बाद जागा तो ऐसा जागा कि जितनी ताकत पहले थी उससे दुगनी ताकत से भी ज्यादा ताकत उसमें आ गई, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, ठीक है। A36 स्टील प्लेन कार्बन स्टील है, ये हम यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द आवर शेप्स जो है वो A36 स्टील के ही है, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे इसको फोकस किया है। उसकी कार्बन परसेंटेज और सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है यहाँ पे। उसकी जो इलोंगेशन है वो कितनी है? 20%। जिस तरह हमने पहले ये देखिए ना यहाँ पे परसेंटेज निकाली है, इसी तरीके से इस फॉर्मूला से इसकी जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो कितनी है? 20% है। अच्छा, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था आपने देखा, ये माइल्ड स्टील का था, लेकिन यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप है इस कर्व का, इसका जो स्लोप है वो क्या है? आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। यहाँ पर ये कर्व देखें आप, ये हाई कार्बन स्टील था या हाई स्ट्रेंथ जो आपका जो है ना वो स्टील है जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। आप देखिए इसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा हो गई, लेकिन क्या हो रहा है?
कि आप देखिए ये टोटली जो है ना वो एक पोर्शन तक ही लीनियर है, लेकिन उसके बाद ये टोटली नॉन लीनियर है। ठीक है, नॉन लीनियर से मुराद हमारे पास कोई एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला नहीं है कि इतनी स्ट्रेस बढ़ाएं तो इतनी स्ट्रेन बढ़ेगी। ठीक है, हमारे पास इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये टोटली नॉन लीनियरली एक्ट कर रहा है। ठीक है, नॉन लीनियरली कैसे एक्ट कर रहा है कि आपको नहीं पता कि फॉर एग्जांपल मैं अगर स्ट्रेस अगर इसकी 1 बढ़ाऊं तो स्ट्रेन कितनी आएगी, यू डोंट नो, इट इज एक्टिंग वेरी नॉन लीनियरली, लीनियरली नहीं एक्ट कर रहा। जिस तरह स्ट्रेट लाइन पोर्शन में इतनी स्ट्रेस बढ़ाई तो स्ट्रेन बढ़ी, इस तरह नहीं हो रहा। और इसमें आप देखें इसका जो यील्ड पॉइंट है वो इसका प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका जो यील्ड पॉइंट है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। इसका जो अल्टीमेट है वो तो आपको पता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी गिवन है, आसान है, लेकिन इसका यील्ड पॉइंट आसान नहीं है। इसके यील्ड पॉइंट को जो एफ वाई है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। 2% स्लोप मेथड है, आप क्या करते हैं, स्ट्रेन एक कहते हैं कि चलिए इसमें जी 2% स्ट्रेन है, 0.0002 स्ट्रेन है, वो यहाँ पर आप प्लेस करते हैं मार्क, दिस इज नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट। यहाँ पे आप क्या करते हैं, पॉइंट स्ट्रेन इसमें इंड्यूस करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आप स्केच करते हैं। ठीक है, और वो जहाँ पे जब मीट करती है तो वो आपका एफ वाई होता है। दिस इज वन ऑफ द मेथड। ठीक है, तो ये हम हो सकता है आगे चल के डिस्कस करें भी इंशाल्लाह। तो ये प्रॉपर्टी है आपके पास, देखिए एक है आपका A36 स्टील, एक है आपका AS572 या ग्रेड 50 स्टील, एक है आपका A992 स्टील। देखिए इन सब की डिटेल्स जो है वो मैनुअल जो है उसमें गिवन है, मैं आपको वो टेबल दिखाऊंगा बाद में। आप देखिए A36 स्टील की 36 KSI यील्ड स्ट्रेंथ है, FY है 50 KSI उसकी, सॉरी उसकी जो FU है टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 80 KSI है। इसकी अगर आप देखिए 50 KSI यील्ड स्ट्रेंथ है और उसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ 65 KSI है। इसकी अगर आप देखें 50 KSI इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है आपकी, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी 65 KSI है। लेकिन एक चीज वेरी नोटेबल है हमारी, वो नोटेबल क्या है हमारी कि देखिए इलोंगेशन जो है, इलोंगेशन जो है हमारी, इलोंगेशन यहाँ पे देखें ये 20% है, यहाँ पे ये 18% है, ये 18% है। आप देखें कि आपने जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ाई, आपने देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, स्ट्रेंथ आपने बढ़ाई तो आपको डक्टिलिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये 20% elongate हुआ, इट मींस इट इज मोर डक्टाइल, ये 18% elongate हुआ, इट मींस इट इज लेस डक्टाइल। आप जैसे स्ट्रेंथ की तरफ जाते हैं तो आपको डक्टिलिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है इन रिगार्ड ऑफ स्टील। ठीक है, डू रिमेंबर इट कि आप अगर स्ट्रेंथ चाहते हैं तो यू विल हैव टू कंप्रोमाइज ओवर डक्टिलिटी, एंड डक्टिलिटी पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि डक्टिलिटी इज द थिंग दैट गारंटीज आवर सेफ्टी। वो हमें वार्निंग पीरियड देती है फेलियर्स। जिस तरह आपने टेस्ट में देखा कि नेकिंग हो रही थी, एरिया कम होते होते हमें आइडिया हो गया था कि इट इज गोइंग टू फेलियर। ठीक है, लेकिन अगर आप चौक है, चौक को अगर आप दोनों हाथ से पकड़ के जोर लगाएंगे तो चौक में क्रैक्स नहीं आएंगे, चौक पहले पतला नहीं होगा, चौक टक करके टूट जाएगा, ब्रिटल फेलियर है वो। ठीक है, सो यू विल बी स्टडीइंग दिस थिंग इन आरसीसी आल्सो। टिपिकल यूजेज ऑफ स्टील आप देख सकते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ये जो हमारी रिग्स हैं, ये हमारा आईफिल टावर है, ये हमारी ब्रिजेस हैं, हमारी ये जो सिडनी में, ये सिडनी हार्बर है, ये ब्रिज है उसकी, अमेरिका में, यूएस में। एंड देन वी हैव दीज स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेम्स, ब्रिजेस हैं हमारे पास, एंड आर्किटेक्चरली एक्सपोज स्ट्रक्चर्स जो है वो उनको ऑफकोर्स इसमें ये होता है कि मेंटेनेंस प्रॉब्लम होता है स्टील में। ठीक है, आपको पता है कि स्ट्रक्चरल स्टील में, स्टील जो है वो उसमें जो प्रॉब्लम है वो रस्ट का प्रॉब्लम है, आपको उसको कोई ना कोई ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। दिस इज ऑल द, आप कहें कि एक जो है वो इसकी वीकनेस है, और वॉट एवर यू कॉल इट, क्योंकि ये दैट रिक्वायर्स मेंटेनेंस। तो ये इसकी टिपिकल मैंने डेलिबरेटली आई हैव पुट दिस सम प्रॉब्लम्स। आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स एंड स्ट्रेस थिंग्स दोज रिलेट टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। हाउएवर मैंने सोचा कि इसको यहाँ पर भी थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो हम कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन की जो वैल्यूज हैं कर्व्स ड्रॉ करेंगे, थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। आप देखिए ये एक प्रॉब्लम है आपकी सेगोई की बुक से ही है, दिस इज द एक्सरसाइज प्रॉब्लम। आई डोंट नो उसका सॉल्यूशन है या आई डोंट नो ये जो टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है या एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। A tensile test was performed on a metal specimen
विद सर्कुलर जो है आपका विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। आपकी वही बार है, आप समझे एक बार है जिसका डायमीटर कितना है 0.55 इंच है। आपकी जो गेज लेंथ है, गेज लेंथ समझते हैं आपकी जो उसकी जो लेंथ है, आपकी जो जॉब, एक तो आपकी जो है वो आप देखें, मैं पीछे जरा जा रहा हूँ इस चीज को क्लियर करने के लिए। ये जो है ना फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपकी गेज लेंथ है, यानी जिसके ऊपर आपका लोड लग रहा है। ये तो जॉ में चली गई, ये जॉ में चली गई। ये आपके 2 मार्क्स हैं जो आपकी गेज लेंथ है उसकी जो है वो डक्टिलिटी मेजर करने के लिए या स्ट्रेन मेजर करने के लिए। तो प्रॉब्लम सेज के उनका जो डिस्टेंस है गेज का वो 2.03 इंच है और इसको हम गेज लेंथ कह रहे हैं। लोड जो है, जो जब ये लोड 28,500 पाउंड तक पहुंचा तो आपका जो स्पेसिमेन था उसमें फ्रैक्चर आ गया और स्पेसिमेन को रीअसेंबल किया। जब उसका डाया चेक किया तो डाया बढ़ना तो नहीं चाहिए, आपको पता है टेंसाइल टेस्ट है, डाया इसका कितना हो गया 0.55 से 0.43 इंच हो गया और इसकी गेज लेंथ जो पहले 2.03 थी वो 2.3 हो गई। इट मींस इट इंक्रीज्ड, ऑफ कोर्स इट शुड बी इंक्रीज्ड आल्सो। ये टेंसाइल स्ट्रेस इसके ऊपर एक्सर्ट की गई है। डिटरमाइन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्योंकि अल्टीमेट फेलियर लोड आपके पास मौजूद है और अल्टीमेट एरिया भी मौजूद है, सो यू कैन डिफाइन elongation as a percentage और reduction in cross sectional area as a percentage। कहता है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम करें इसकी और elongation कितनी हुई है और आपका जो एरिया है उसमें कितनी परसेंटेज जो है ना, कितना परसेंट एरिया रिड्यूस हुआ है। इट इज वेरी इजी, आप एरिया कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल कितना था पहले इसका 0.55 था, ठीक है, और उसका पाई बाय 4 डी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अल्टीमेट लोड से आपने जब एरिया को डिवाइड किया तो आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेस आ गई, ठीक है। इसके बाद आपकी पहले एलोंगेशन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, फाइनल लेंथ कितनी थी, क्योंकि ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था। दिस फार्मूला वी आर यूजिंग एल एफ माइनस एल नॉट, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो क्या होगा यहाँ पे, ये फाइनल लेंथ है हमारी 2.3, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास ये है, हमने जब मल्टीप्लाई किया 100 तो 13.3% एलोंगेशन आई इसकी। फिर हमने क्या किया, हमें क्या करना है मालूम कि आखिरकार एरिया कितना बढ़ा, तो जितना एरिया बढ़ा फाइनल एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। तो पहले ओरिजिनल फाइनल एरिया इसका 0.43, ओरिजिनल एरिया क्या था इसका 0.2376 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इसका जो फाइनल एरिया है हमारा वो कितना है 0.145 और एरिया देखिए कितना रिड्यूस हुआ -38.9%, मतलब रिडक्शन हुई है 38.9%, ऑलमोस्ट 40% जो है इट हैज रिड्यूस, ठीक है। सो एक और इसमें प्रॉब्लम है कि टेंसाइल टेस्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन अ मेटल स्पेसिमेन हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अगेन एक बार है जिसका जो डाया है वो 1/2 इंच है, गेज लेंथ उसकी कितनी है 2 इंचेस है और 13.5 के पे एलोंगेशन उसने ऑलरेडी दे दी है हमें। एलोंगेशन कितनी हुई है 4.6 exponent 3 inches if the load is assumed to be the within elastic limit। इसकी हमने क्या करनी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देनी है। इससे ये हमें लोड जो दिया है इलास्टिक लिमिट तक दिया है, यानी ये अल्टीमेट लोड नहीं है, ठीक है। इस पे जो इलांगेशन हुई है वो इलांगेशन उसने दे दी है हमें। इट इज वेरी इजी, आप स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, उसका एरिया लोड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उस लोड के लिए आपके पास इलांगेशन कितनी है, चेंज इन लेंथ कितनी है 4.6 एक्सपोनेंट 3, ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी है गेज लेंथ आप देख सकते हैं 2 इंच थी, तो और चेंज इन लेंथ आपके पास गिवन है प्रॉब्लम में, वो कितनी है आपकी 4.66 एक्सपोनेंट -3, तो आपके पास स्ट्रेन कितनी आ गई 2.33 एक्सपोनेंट -3। सो अगर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है कि इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो स्ट्रेस आपके पास कितनी है 68.77 KSI एंड स्ट्रेन आपके पास कितनी है 2.33 एक्सपोनेंट -3 KSI एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम्स टू बी 29.500 KSI। आपकी 29.5 एक्सपोनेंट 3 जो है ना, तो या 29.5 जो है आप इसको आपके पास 29.5 एक्सपोनेंट 3 KSI करें या 29,500 KSI करें, इट इज टोटल मैथमेटिक्स, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम तो बहुत आसान थे, आपको पता है, आपने ये स्ट्रेट ऑफ मटेरियल में किए भी होंगे और याद रखिएगा आप जब प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम्स को तो डू यूज कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद कैलकुलेट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी हैंडी ऑन इट, ठीक है।
सो अनदर प्रॉब्लम इज हियर कि एक टेंसाइल स्ट्रेस जो टेस्ट है वो परफॉर्म की गई। यहाँ पे ये टेबल गिवन है, लोड वर्सेस स्ट्रेन, जितना जितना लोड बढ़ रहा है स्ट्रेन बढ़ी है। उन्होंने हमें विद इन इलास्टिक लिमिट जो है ना ये वैल्यूज दे दी है, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट दी है, ठीक है। उसके बाद उस क्या बताता है कि सर्कुलर एक बार है जिसका डायमीटर कितना है 0.5 इंच। हर इंक्रीमेंट ऑफ लोड पे स्ट्रेन मालूम कर रहे थे हम। हमें क्या करना है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, अब लोड आपके पास मौजूद है, एरिया मौजूद है, आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। स्ट्रेन उसने आपको ऑलरेडी दे दी है। वो कहता है कि एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए इसमें से, और फिर क्या करें कि बेस्ट फिट लाइन, मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह होगी, उसको आप ड्रॉ करें एंड देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थ्रू द स्लोप ऑफ द बेस्ट फिट लाइन आप इसको मालूम करें। क्या किया आपने, पहले इसका एरिया मालूम किया, इसका एरिया कितना आया 0.2043 इंच स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर से। फोर्स आपके पास एक 250 है, तो वो कितना है 1224 psi, आपने उसको एरिया से डिवाइड किया। इसी तरीके से आप ये कर्व, ये जो टेबल है डेवलप कर लेंगे, हर लोड को इस एरिया से डिवाइड करेंगे, तो ये स्ट्रेस का आपके पास जो कॉलम है ये डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेन का कॉलम आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। फिर क्या होगा, आप एक कर्व यहाँ पे पॉइंट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये आपके जो है ना ये वैल्यूज है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। आप देखिए ये स्कैटर्ड पॉइंट्स है, देख रहे हैं, ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट नीचे है, ये और नीचे है। प्रॉब्लम में इसने हमें क्या बताया है, इसने हमें बताया कि आप बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन बनाएं। इट मींस के वो स्ट्रेट लाइन बनाएं जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करे, मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करे। वो बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की। जब आपने आप अब आपका क्या है, एक्चुअली आपका स्लोप है। स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है, स्लोप क्या होता है आपका, राइज ओवर रन। फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, राइज ओवर रन से क्या मुराद है आपका, कि आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप ये वाला पॉइंट जो है ना यहां से ले लें, ठीक है, राइज ओवर रन। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू जो है 5000 टू 10000, यानी आपकी 5000 अपॉन स्ट्रेस कितनी होगी 5000 psi हो गई, यहां से लेके देखिए यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इस पॉइंट तक 5000 हो गई। स्ट्रेन आपकी कितनी हो गई, इस पॉइंट से, ये वाली पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्ट्रेन आपकी कितनी हो गई। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेन कितनी है 150 है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 150 है, इस पॉइंट पे 150 से लेकर 300 तक, ये कितनी हो गई हमारी 300 माइनस 150, ये 150 आपकी जो है वो स्ट्रेन है, और आपकी जो है वो एक्सपोनेंट -6 है। आप जब 5000 और 150 को करेंगे तो आपके पास ये स्लोप की जो वैल्यू है वो 30100 KSI आ जाएगी। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, ठीक है, इट इज वेरी इजी। ये जो वैल्यू है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये आपकी 150 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपकी इस कर्व तक टच करे तो 5000 में थोड़ा कम ही आएगी वैल्यू, 8000 ले लीजिएगा या 9000 ले लीजिएगा इस पॉइंट तक। मैं थोड़ी कोई और इसको मैं थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए एक थिन लाइन यूज कर लेता हूँ, इट विल बी बेटर, ठीक है। आप ये देखिए मैं क्या ये चीज कह रहा हूँ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक वैल्यू आपकी ये हो गई, सॉरी दिस इज द प्रॉब्लम विद मी के स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना, मैं एरो ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए आप देखें कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू जो है लेट मी ड्रॉ इट, ठीक है। सो हमारे पास ये जो वैल्यू है अगर आप देखें, एक तो ये वैल्यू है और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है। अब आपकी और ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है आपके पास, ये ऑलमोस्ट जो है ना 5010, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा कितनी आ रही है, और ये वैल्यू आपकी 150 mm है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो आप इन दोनों वैल्यूज को जब डिवाइड करेंगे, स्ट्रेस की वैल्यू और स्ट्रेन की वैल्यू, तो आपके पास ये कितनी आएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 30100 KSI। अच्छा एक और बात आप देखिए अगर कि ये चीज आप एक्सेल पर भी कर सकते हैं, MS एक्सेल की बात कर रहा हूँ। ये आपकी असाइनमेंट है,
टुडेज असाइनमेंट आपकी क्या है कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो आप एमएक्स एक्सेल पे करेंगे। एमएक्स एक्सेल में कर्व ड्रॉ करना बहुत आसान है, आप यूट्यूब पे जाकर कर सकते हैं इसको। बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन का भी फंक्शन है आपका, और इसमें आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बाकायदा प्रॉपरली फार्मूला है जो कि वैल्यूज पे लगता है। तो ये दोनों चीजें आप मुझे डेवलप करके सारे अपने रोल नंबर फाइल का अपना लिखेंगे और सब ईमेल की सब्जेक्ट में भी रोल नंबर लिखेंगे। इस कर्व को आप डेवलप करेंगे, ठीक है, यूट्यूब की हेल्प से, और फिर मुझे भेजेंगे इसी तरीके का कर्व, उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी निकली हुई हो। इट इज वेरी इजी, ठीक है। आप लोग मुझे ये असाइनमेंट बनाकर भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर नहीं समझ आती किसी को और कोई और उस पर डिस्कशन करना चाह रहा है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी ये असाइनमेंट है, आपने करनी है, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, सिखा भी दूंगा, लेकिन आप लोगों ने जो जिसको जितना आ रहा है ना वो कर्व मुझे बनाकर भेजिएगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। पार्शियल वर्क ही सही, लेकिन आपने भेजना है। ओके, सो